हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो चलिए आज के क्लास में हम जितने लोग अभी एग्जाम देकर आ रहे हैं तो उनका जो सेट ई है बाबू, सेट ई उसका हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग क्वेश्चन पेपर निकालिए। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर निकालने के बाद आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत। ठीक है, तो चलिए बाबू हम क्लास क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें गुण सूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। तो जो टेट्रासोमिक है, टेट्रासोमिक, ठीक है, टेट्रासोमिक में इसका एक गुणसूत्र जो है अधिक पाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विधि द्वारा किस विधि द्वारा कैंसर के कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समसूत्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आसंभिक कोडेन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए यू जी। क्या हो जाएगा? ए यू जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर की बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया। तो बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन जो है अरस्तु ने किया बाबू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट मिलाते चलिए बाबू। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है। पीली क्रांति का मतलब है बाबू कि तिलहन, जिसको हम सरसों का तेल जो होता है वो पीला रंग का होता है। तो इसका जो बाबू राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि तिलहन से। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है बाबू। तो पौधे के किस भाग से बाबू? तो कली जो होता है, कली से बाबू लौंग प्राप्त किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू स्टार्टिन। क्या? स्टार्टिन यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय। ठीक है, स्थानीय पद का। ठीक है बाबू। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सप्रभाविता में F2 की संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1:2:1 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया मलेरिया रोगजनक है। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया रोगजनक है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू सवाल लगाकर। ठीक है, सवाल लगाकर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन सा तत्व क्लोरोफिल के porphyrin वलय के मध्य में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में फार्स फास्फोराइल फास्फोइनाइल पाइरूवेट CO2 का संग्राहक होता है। तो इसका जो होता है बाबू C4 बॉन्ड। ठीक है, यानी कि C4 में इसका होता है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू आपका सर्टोली कोशिका। ठीक है, सर्टोली कोशिका यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसने म्यूट्रॉन, ठीक है, म्यूट्रॉन, सिट्रॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। ठीक है, डी यानी कि एस वेंजर। ठीक है, एस वेंजर। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन
परिस्थितिक तंत्र में से एक अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है। ठीक है, 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मछली जो है एक पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण पर रह सकती है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर है कि नारियल के मध्य फलभित्ति की प्रवृत्ति होती है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेशेदार होता है। आपको भी मालूम होगा जब आप नारियल को फोड़िएगा तो उसके जो मध्य का भाग होता है वो रेशे की तरह रहता है, यानी कि रेशेदार होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर से क्या होता है बाबू, पुमंगों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में संलग्न समूह की संख्या क्या है, तो मनुष्य में बाबू संलग्न समूह की संख्या होती है 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए होगा राइट आंसर हो जाएगा एन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सही जोड़ा है, यानी कि आपको बताना है कि इसमें सही जोड़ा कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि जी बराबर जी इक्वल टू सी है। ठीक है, ये समानुपाती यानी 3 डॉट दिया गया है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन घुलनशील है आरएनए, निम्नलिखित में से कौन घुलनशील आरएनए है, तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं, 24 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्मृति अंगों के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पक्षी एवं तितली के जो पंख हैं वो स्मृति अंग के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 26 नंबर है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए होगा, सॉरी इसका किसका, यानी कि 26 का हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 26 का हो जाएगा आपका यानी कि बी नंबर कीट। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर है कि निम्नलिखित में किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे में पर पाए जाते हैं, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि खीरा जो होता है वो इसमें पुष्प में नर एवं मादा एक ही पौधे पर पाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, निम्नलिखित में किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो बाबू जो मंगल ग्रह है इस पर आप जीवन की कल्पना कर सकते हैं, यानी कि जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, क्या दिया है बाबू कि निम्नलिखित में कौन यानी कि लैक ऑपरन में, यानी कि ये क्या है गामा है। ठीक है, अल्फा गामा सॉरी बीटा ग्लाइकोटोसिडेज का कोडिंग करता है, तो इसका राइट आंसर होगा जेड जीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेड जीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित यानी कि एसटीडी है, तो आपको मालूम होगा कि सिफिलिस और गोनोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी इसमें दिया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 31 का हो जाएगा बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 32 कोशिकीय भ्रूण। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, तो 32 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है, तो 32 का राइट आंसर होगा जनसांख्यिकी, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। 33 नंबर है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? तो मनुष्य की जो त्वचा की रंग निर्धारण होता है वो मात्रात्मक के द्वारा होता है बाबू, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 34 नंबर है कि न्यूरोस्पुरा में 8 स्पोर कैसे बनते हैं? तो 34 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि एक समसूत्री एक अर्धसूत्री विभाजन। अब देखेंगे 35 नंबर। तो 35 नंबर हमें है कि महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहा जाता है? तो महिला रूपी जो पुरुष होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो जॉली मार्क कहते हैं, जॉली मार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है जॉली मार्क, तो ऑप्शन नंबर बी बाबू इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंक जो गन्ना होता है की बुआई की जाती है? तो बाबू आपको मालूम होगा कि तने के जो टुकड़ा होता है, इंक का तने का टुकड़ा के द्वारा इंक का बीज रोपण होता है। ठीक है, यानी कि रोपा जाता है। अब देखेंगे बाबू 37 नंबर। 37 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो जो SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है वो होता है हरित लवक। बाबू हरित लवक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हरित लवक। अब देखिए 38 नंबर। 38 नंबर है कि निम्नलिखित में बाबू, निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? तो उसको हम कहते हैं जीवन काल। क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं, यानी कि जो हमारे जन्म लेने के बाद और मृत्यु से पहले की जो अवधि होती है उसे हम जीवन काल कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? तो जो FSH होता है, FSH हार्मोन, इसी के द्वारा सर्टोली कोशिका का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे हम। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता? तो ऑप्शन नंबर जो डी है मृत्यु प्रतिरक्षी, वही जो है अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है। ठीक है, अब देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? तो जो बाबू ऑप्शन नंबर बी है उत्परिवर्तन, वही जो है नए प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके विवर को कोरक रंध्र के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोरक। ठीक है, अब देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर है कि नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? तो जो बाबू नग्न बीजिया होता है उसमें एंडोस्पर्म की जो प्रकृति होती है बाबू वो क्या होती है? तो उसमें बाबू अगुणित होती है, अगुणित, यानी ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन तनाव यानी कि स्ट्रेस हार्मोन है? जो लोग कहता है कि हम स्ट्रेस में है तो कौन सा हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका बाबू डी होगा एबेसिसिक एसिड, एबसिसिक एसिड। ठीक है, यही जो है स्ट्रेस हार्मोन है नहीं। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। तो निम्नलिखित में कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? तो ओजोन परत के लिए जो फ्रियोन है बाबू वो सर्वाधिक हानिकारक है, फ्रियोन। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप कि निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में बाबू कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैंडा। ठीक है, गैंडा। 47 नंबर क्वेश्चन। तो 47 में है कि भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? तो भारत में जो संरक्षित जैव मंडल है वो 18 है। ठीक है, तो 18 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है बाबू वो होता है एनाबेना, एनाबेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि क्राइटॉक्सिन क्या करता है? तो जो क्राइटॉक्सिन होता है वो आंत की कोशिकाओं को तोड़ देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में कौन परिदल पुंज का भाग है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा,
परिदलपत्र, परिदलपत्र यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका गतिशील होती है? तो मनुष्य में जो बाबू शुक्राणु कोशिका है वो गतिशील रहती है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन लिंग संलग्न गुण है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णादंता, वर्णादंता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उसका हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है? तो जीवित जीवाश्म जो है वो लैटिमेरिया है, लैटिमेरिया इसका राइट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? तो इसका राइट आंसर होगा O2, ठीक है। O2 जो गैस है वो पृथ्वी के प्रारंभिक काल में उपस्थित नहीं थी। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? अब निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बाबू, कुत्ता और मछली, ठीक है, कुत्ता और मछली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू 56 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन एटाविज्म का उदाहरण है? तो एटाविज्म का उदाहरण है बाबू इसमें से सभी हैं, ठीक है, इसमें से सभी यानी बच्चे के जन्म के समय छोटी पूंछ, लंबे हाथ, घुंघराले बाल, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर है कि मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो वनस्पति है बाबू वो सुंदरवन में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? तो जो द्वितीय अनुक्रमण होता है वो उजरे हुए वनों में होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इजोला, इजोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ती हुई कपाल क्षमता, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन अमीमा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? तो 61 का जो राइट आंसर होगा वो द्विखंडन यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? तो इसका जो विकसित होने की जगह है वो है कौन बाबू? इसका वृषण, ठीक है, वृषण होता है, सॉरी स्त्री जनन मार्ग है, स्त्री जनन मार्ग में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? तो जुड़वा भाइयों का विकास बाबू दो युग्मज जब मिलेंगे तभी दो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, तो दो युग्मज होगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोमी कल्चर, तो पोमी कल्चर जो है वो फल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है? तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा सूर्य का प्रकाश, वो बाबू पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक होगा। उसके बाद देखेंगे बाबू अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे बाबू, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है? समुद्री मछली कौन है? तो हिल्सा जो है वो समुद्री मछली है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में कौन कुनैन का स्रोत है? तो इसका जो है सिनकोना जो है वो कुनैन का स्रोत है, ठीक है, कुनैना, ठीक है बाबू, कुनैना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है पर्णपाती वन में पाई जाती है बाबू, पर्णपाती वन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बाबू 69, निम्नलिखित में किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? तो बाबू जो सूर्य की रश्मियां होती हैं उसी का प्रयोग होता है पौधे के उत्परिवर्तन हेतु। और लास्ट क्वेश्चन बाबू कि निम्नलिखित में ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक परिवर्तन होता है? तो जो लहसुन है इसका राइट आंसर हो जाएगा,
और आप कमेंट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।